गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो गाइस आज की सुबह की बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, तो जल्दी से रेडी होकर के और नाश्ता करके मैं गया विद्यालय। मिलते हैं विद्यालय। विद्यालय से आने के बाद मैं बैठ गया अपने स्टडी टेबल पे और आज की पढ़ाई गाइस मेरी स्टार्ट होती है अभी से, क्योंकि सुबह में मैंने बताया था मुझे समय नहीं मिले थे। तो मैं अभी पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट मैंने जो किया है उसी को जारी रखूँगा। और पॉलिटिकल साइंस में मैं गाइस अभी पढ़ रहा हूँ लोकसभा के बारे में। स्कूल की जो हैक्टिक ड्यूटी है गाइस, उसकी वजह से मैं लेक्चर जो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब भी टाइम मुझे मिले, इवन विद्यालय में जो लंच टाइम होता है गाइस, उसमें मैं विद्यालय को कंप्लीट जो लेक्चर है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ साथ मुझे लगता है ऐसा कि आप जो PYQ प्रश्न हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं गाइस। तो वो मेरे पास अरिहंत का है, लेकिन वो कुछ ओल्ड है, उसमें 2020 तक ही दे रखे हैं। तो मैं वो भी, हालांकि प्रश्न तो रिलेवेंट ही होते हैं गाइस, चाहे 1 वर्ष पुराना हो या 5 वर्ष पुराने हो। तो मैं उससे भी मॉक टेस्ट जैसा ही जो PYQ है उससे मैं करूँगा और आपके साथ उसका एनालिसिस करके उसका मार्क्स शेयर करूँगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो इसको जांचना यानी कि इसका टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पढ़ तो बहुत सारे कुछ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वो सही नहीं कर पाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है कि PYQ हमने नहीं किया। तो PYQ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे किसी भी पेपर में। तो इसके लिए मैं जब भी जैसे ही मेरा ये पॉलिटिकल साइंस फिनिश होता है तो मैं स्टार्ट करूँगा मॉक टेस्ट। 100 प्रश्नों का जो रहेगा, या 100 या 150 प्रश्न उसमें होंगे, तो मैं उसे सॉल्व करूँगा। और आप लोग भी मेरे साथ, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो BPSC का कहीं से भी, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोग देखोगे कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं मॉक में, तो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम लोगों में क्या है, हम लोग पढ़ते रहते हैं। एक बैग हमारे पास अगर कोई प्रश्न आता है कहीं से, तो हम क्या होते हैं, हम बता नहीं पाते हैं इसका, और ये तो कोशिश करते हैं तो वो गलत हो जाता है। जैसे क्या होता है, जो प्रश्न हम लोग बुक से पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल सीरीज वे में पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं। बट वही एग्ज़ाम में अगर हम लोग जाते हैं या कोई मॉक देते हैं तो उसमें कोई प्रश्न कहीं और से आ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम लोग उसका जो ऑप्शन है वो एनालाइज नहीं कर पाते हैं और गलत करके आ जाते हैं गाइस। सुबह में आज लेट जगने के कारण गाइस मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ पाया। तो करंट अफेयर को मैंने एक दिन पहले ही कंप्लीट कर लिया था, जो मार्च मंथ का करना था। तो इसीलिए वो मैं और उससे रिकॉर्ड नहीं कर पाया गाइस, जिस वजह से ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो इसमें मैंने करंट अफेयर मैं पढ़ाई नहीं करते दिख रहा होगा आपको। तो करंट अफेयर मैंने कर लिया है, बट वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था गाइस, क्योंकि इतना हैक्टिक हो जाता है कि हर चीज़ को रिकॉर्ड करना वो संभव ही नहीं है, और ऊपर से अपना ड्यूटी होता है गाइस। तो करंट अफेयर मैंने कर लिया है, और अगला जो आपका ब्लॉग जो देखोगे आप, उसमें मैं अप्रैल का करंट अफेयर करूँगा। और अगले 12 दिनों में या 10 दिनों में जो भी बचे हुए करंट अफेयर का जो सेशन है उसको हम लोग पूरा करेंगे। उसके बाद हम लोग जनवरी फरवरी जो मंथ होता है भाई, मंथली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों का, कि हम उसका उत्तर दे पाते हैं या नहीं दे पाते। क्योंकि जिस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका आंसर ही नहीं दे पाए तो वो पढ़ाई कैसी। पॉलिटिकल साइंस जैसे ही अपना समाप्त होता है तो मैं स्टार्ट करूँगा हिस्ट्री, क्योंकि BPSC के प्रीलिम्स में अगर आप देखो जाकर के, तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो हिस्ट्री से ही आते हैं, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं गाइस। तो मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, और फिर मेडिएवल को देखेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा एंशिएंट हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कैसी लगती है गाइस, ये आप कमेंट करो, और इस ब्लॉग से आपको कोई सहायता मिली या नहीं मिली ये भी आप मुझे बताओ। आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा गाइस। तो अब हम अपने इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।